जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मेरठ से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। ये आंटी जी का सेकंड सत्संग है। फर्स्ट सत्संग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुषमा और मैं मेरठ से हूँ और मैं गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का अलग अलग बार शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं जनवरी 2024 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। और मैं पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जा पाई अप्रैल में, और ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं गुरु जी की कृपा से। और मैं बहुत ब्लेस हूँ, गुरु जी ने बहुत कृपा की है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे घर में काफ़ी माहौल है झगड़े का। मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं और भगवान को भी नहीं मानते, तो इसी वजह से घर में बहुत झगड़े होते हैं। और सास ससुर भी इतनी पूजा पाठ नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन गुरुजी ने मेरा उस समय हाथ थामा जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इन घर के झगड़ों से टेंशन में थी। लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला है मुझे और बहुत सहारा दिया है। बहुत बातें होती हैं गुरुजी से, और गुरुजी का स्वरूप भी है मेरे पास, बड़े मंदिर से मैं लाई थी और मेरी फ्रेंड ने भी एक मुझे दिया था और मैंने अपने मंदिर में लगाया। मैं सुबह शाम गुरुजी की पूजा करती हूँ। दिया और ज़्यादा मैं पूजा तो नहीं कर पाती, दिया भी नहीं गुरुजी के स्वरूप के आगे लगा पाती, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ये लोग नहीं मानते गुरुजी को, मेरे ससुराल वाले, तो मैं बहुत ही कम सेवा कर पाती हूँ। लेकिन जितनी करती हूँ गुरुजी को स्वीकार है। और गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते हैं, वो मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और गुरुजी ने अभी मुझे मई में बताया था कि पुत्र तू माता पे चुंदरी चढ़ा। मैंने वो सब किया है, चुंदरी भी चढ़ाई है माता को। और फिर गुरुजी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ किया कर 11 दिन तक सुबह शाम, वो भी मैं कर रही हूँ। और शिव पुराण का भी पाठ कर रही हूँ और गुरबानी का भी पाठ कर रही हूँ। और गुरुजी ने कहा था कि मंदिर में हनुमान जी को मंगल में या फिर शनिवार में मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला और झंडा चढ़ाना है। तो मैं एक दिन ऐसा हुआ, अचानक ही गुरुजी ने देखो कृपा की मुझ पर। अचानक ऐसे हुआ कि हमारे शहर में मेला लगा हुआ है, तो हमारे जो पड़ोसी हैं नेबर्स हैं वो कहने लगे कि चलो मेले में चलते हैं। तो मैं अपनी बेटी और लड़के के साथ गई मेले में। तो मैं जहाँ पे मेला लगा था वहीं पे एक सिद्धिपीठ हनुमान जी का मंदिर था। तो मेरी जो पड़ोसन है वो कहने लगी चलो हनुमान जी के दर्शन करके भी चलते हैं, मंदिर भी चलते हैं। तो मैं मंदिर में गई, हनुमान जी के दर्शन किए। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि चोला और झंडा चढ़ाना है। फिर जैसे ही मैं मंदिर के पास में एक दुकान थी, उस पे सब पूजा का सामान मिलता है, तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। और अब मैं आ रही हूँ मंदिर तो चोला और वो चढ़ा देती हूँ झंडा। तो जैसे ही मैं सामान लेने के लिए वहाँ दुकान में हम गए, तो बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप देखो, गुरुजी मुझे वहाँ मिल गए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी लख लख बार शुक्राना आपका, आप मेरे साथ ही हो, आपने दर्शन दिए यहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। तो मैंने पूछा ये गुरुजी का स्वरूप आपके दुकान में कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि कोई संगत थी और ये जड़ने के लिए दिया था, इसको फ्रेमिंग के लिए दिया था। फिर मेरे पास गुरु नानक जी का फ़ोटो नहीं थी, तो मैं गुरु नानक जी की वहाँ पे मुझे फ़ोटो मिली, बहुत अच्छी पीले चोले में गुरु नानक जी बैठे हैं, बहुत अच्छी तस्वीर है। तो मैंने कहा कि मुझे ये भी गुरु नानक जी की तस्वीर चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। तो मैंने गुरु नानक जी की तस्वीर भी ली। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे घर में नहीं थी, मेरे पैर में भी बहुत बड़ी है गुरु नानक जी की तस्वीर, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। और वो गुरु पाक के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही गुरु नानक जी की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बेचोगे? तो उन्होंने कहा हाँ आप ले लो। तो मैंने गुरु नानक जी की तस्वीर वहाँ से ली। फिर मैंने चोला और झंडा लेकर मंदिर में चढ़ाया और माँ को लाल चुंदरी कहा था, वो भी मैंने चढ़ाया माता को। वहाँ पे माता की भी मूर्ति थी। तो देखो ये काम भी हो गए, जबकि मेरे मेले में जाने का मन नहीं था। अचानक ही प्रोग्राम बना और मैं फिर चली गई और ये काम मेरा गुरुजी ने करवाया। गुरुजी कहते हैं कि मैं सब अपने आप करवाऊँगा, बस तू
जो मैं कहता हूँ वो कर। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मेरे घर में बहुत कम झगड़े होते हैं। मेरे अंकल जो हैं उन्होंने ड्रिंक करना भी काफ़ी हद तक कम किया है, बहुत कम हो गया पहले से, और झगड़े बिल्कुल नहीं होते अब। बहुत शांति है मेरे घर में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत पर कृपा करते हैं, और गुरुजी ने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत बार दर्शन होते हैं। गुरुजी ने मुझे सपने में कई बार दर्शन दिए हैं। मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने कहा कि तेरे बेटे की विपदा मैंने टाली है, और हमें तो पता भी नहीं होते गुरुजी कितनी विपदा पूरे दिन में हमारी टालते हैं। जो कष्ट होते हैं वो कष्ट हमारे हटाते हैं। तो गुरुजी की असीम कृपा हुई है, और गुरुजी बहुत अच्छे हैं। संगत जी हर समस्या का समाधान करते हैं। जब हमारा मन दुखी होता है, गुरुजी से बातें करते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है, एक जवाब मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू रो ना। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई है, मेरे पापा नहीं है लेकिन गुरुपा के रूप में मुझे अपने पापा मिले हैं। बहुत बार चमत्कार होते हैं हमारे साथ। और गुरुजी ने कहा था कि मंदिर में मंगलवार को चूरमे का भोग लगाना हनुमान जी को। तो मैं चूरमे के लड्डू बना रही थी, तो 7 बने, वो बनी 7 हैं, 7 लड्डू बने हैं। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। 7 लड्डू मैं गुरुजी को मंदिर में चढ़ा कर आई। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी, तो जैसे ही आ रही थी मंदिर से निकली, तो मंदिर से निकलते ही 7 बकरियाँ मेरे सामने से गुजरी, 7 बकरियाँ। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैं घर पे आई। और ऐसे ही गुरुजी जैसे बताते हैं मैं सब काम करती हूँ। गुरुजी के आस्ते आस्ते सब मुझे जैसे बताते हैं, मेरे सारे बिगड़े काम अब बन रहे हैं। जैसे ही गुरुजी की कृपा होगी मैं एक बड़ा सत्संग करूँगी। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और बहुत मैसेज आते हैं। गुरुजी ऐसे ही हम पर कृपा करते रहे। संगत जी बहुत लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, गुरुजी का लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी में काफ़ी परेशान थी, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी समस्या ख़त्म हो गई है। और गुरुजी ने कहा है कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो पैसे की मुझे बहुत परेशानी थी, लेकिन अब ऐसे हो रहा है, गुरुजी की इतनी कृपा हो रही है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती। अब मुझे जो मैं चाहती हूँ वो गुरुजी देते हैं मुझे। पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाते हैं, और बस कृपा है गुरुजी की। अब मैं चाहती हूँ कि संगत जी गुरुजी पर विश्वास करें। और ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे गुरुजी की संगत बने हुए, लेकिन मुझे बहुत शांति है, मेरे मन को बहुत शांति है। मेरे पियर में भी मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने छोटे भाई को दिया है। मेरा छोटा भाई बहुत बीमार रहता है, उसे बहुत प्रॉब्लम है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो बीमारी रहता है, उसका काम भी छूटा हुआ है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी उसको कृपा करें उस पर। तो जल प्रसाद पीने के लिए कहा है मैंने उसको, बड़े मंदिर से लाई थी, उसे जल प्रसाद दिया है। तो वो कह रहा है कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, और गुरुजी करेंगे उस पर कृपा। और मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़ें। गुरुजी सदा हमारे अंग संग रहते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो गुरुजी से हाथ जोड़ें, और बाहर जाएं तो गुरुजी सदा अपने भक्तों के, अपनी संगत के साथ में ही रहते हैं। और मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे बच्चों की मुझे बहुत चिंता रहती है, क्योंकि अंकल ड्रिंक करते हैं मेरे, तो बहुत परेशानी रहती है कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे सब्र दिया है कि पुत्र सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बच्चों को ब्लेस किया है तो मुझे अब इतनी चिंता नहीं रहती। अपने पियर वालों की भी इतनी चिंता नहीं रहती। मेरे भाई को भी गुरुजी देख रहे हैं, मेरी माँ को। और संगत जी आप बस पूर्ण विश्वास रखें, गुरुजी हमेशा सुनते हैं, हमेशा कृपा करते हैं। बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो अगर हम रोज़ सत्संग से मतलब वो करने लगें तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो मैं गुरुजी बस यही करना चाहती हूँ कि आप रोज़ ही कृपा करते हो, रोज़ ही चमत्कार करते हो, और गुरुजी को हम हर पल महसूस कर सकते हैं। गुरुजी की असीम कृपा है। मैं अपना सत्संग यहीं समापन करना चाहूँगी, और गुरुजी का लख बार शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम दूसरी संगत तक आपका सत्संग ज़रूर पहुँचाएँगे।
संगत जी, सत्संग को लास्ट तक पूरा सुना करिए ताकि गुरु महाराज जो ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।